हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम विश्व के सागर देखेंगे जो मुख्य प्रमुख सागर हैं और वो सागर के आसपास कौन कौन से देश अवस्थित हैं, उनकी लोकेशन क्या है। इसको गूगल मैप के थ्रू देखेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन व उसके आसपास अवस्थित देशों को एग्जैक्ट और एक्यूरेसी के साथ जानकारी हमें मिल सके। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एशिया का मैप बना हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग एशिया से करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख सागर आते हैं और कौन कौन सी खाड़ी हैं और उसके आसपास कौन कौन से देश या द्वीप अवस्थित हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले नंबर 1 पर अरब सी दिख रहा होगा। अरेबियन सी बोलते हैं। तो अरेबियन सी के आसपास कौन कौन से देश अवस्थित है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे मैप में ही देखेंगे कि लोकेशन उसके आसपास गूगल मैप में ही कि कौन सा देश कहाँ पे अवस्थित है। तो इसके अरब सी के आप जब उत्तर पूर्व में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए भारत मिल रहा होगा। तो एक तो ये भारत हो गया, ठीक है। इसके ऊपर पाकिस्तान हो गया और उसके ऊपर जाओगे तो ईरान। तो इधर से जो उत्तर पूर्व में भारत हो गया और इसके उत्तर में जाओगे तो पाकिस्तान और ईरान हो गया, ठीक है। और जब इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे एक देश पड़ रहा है ओमान और यमन। ये हो गए एशिया टच करने वाले। इसी के साथ एक और देश एशिया में टच करता है जो कि है यूएई। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ यूएई कहाँ पे पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आपको यूएई लिख के आ गया है। तो ये देश भी जो है इसका साइड वाला पार्ट है अरब सागर में अरेबियन सी को टच करता है। तो एशिया से जो मुख्य रूप से देश टच करते हैं वो आपके हैं भारत, पाकिस्तान, ईरान, यूएई, ओमान और यमन। और इसी के साथ एक देश जो होता है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का टच करता है, वो है सोमालिया। यहाँ पे आप हॉर्न अफ्रीका के रूप में देख रहे होंगे, सींग के रूप में जो बना हुआ है ये सोमालिया है। तो अरब सागर को जो देश टच करते हैं वो अफ्रीका से सोमालिया है और एशिया से भारत, पाकिस्तान, ईरान, यूएई, ओमान और यमन है। और अरब सागर जो है हिंद महासागर का पार्ट है, ठीक है। तो अभी नंबर 2 पे बे ऑफ बंगाल को देख लेते हैं कि बे ऑफ बंगाल के आसपास कौन कौन से देश अवस्थित है और कौन कौन से देश की सीमाएं इसको टच करती हैं। तो बे ऑफ बंगाल को जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत इसके पूर्वी तट पर है। बे ऑफ बंगाल के पूर्वी भाग पे पड़ेगा, ना कि तट पे, पूर्वी भाग पे पड़ेगा। और बे ऑफ बंगाल के नीचे जस्ट बिल्कुल आपको दिखेगा श्रीलंका। तो श्रीलंका भी बे ऑफ बंगाल को ही टच करता है, ठीक है, मतलब बे ऑफ बंगाल में ही आता है। इसके अलावा इसको थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं कि और वो कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बांग्लादेश दिख रहा होगा। तो बांग्लादेश भी बे ऑफ बंगाल को टच करता है। इसके अलावा म्यांमार के साथ में थाईलैंड, ठीक है। और थाईलैंड, अब इसको थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं। थाईलैंड के साथ ही मलेशिया और इंडोनेशिया, ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। तो बे ऑफ बंगाल को जो टच करने वाले देश जो मुख्य हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में सारे। तो यहाँ पे देखिए भारत पड़ता है, फिर श्रीलंका है, ऊपर जाएंगे तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बगल में म्यांमार है और म्यांमार के नीचे थाईलैंड है, थाईलैंड से नीचे आएंगे तो मलेशिया है और मलेशिया से जो सिंगापुर दिखता है, सिंगापुर के नीचे वाला पार्ट है इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है ये भी बे ऑफ बंगाल को टच करता है, ठीक है। अभी बे ऑफ बंगाल के बाद साउथ चाइना सी जो है दक्षिण चीन सागर है उसके आसपास को देशों को देखेंगे। इसको मैप में आप देख रहे होंगे जो चाइना हमारा है, चाइना के साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे पड़ता है। ये आपका पूरा साउथ ईस्ट पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है साउथ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, चाइना का। और इसी के नीचे यहाँ पे देख लीजिए सर्कल में आपको साउथ चाइना सी दिख रहा होगा। अब इसके आसपास के देशों को देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख दोगे सबसे पहले साउथ चाइना सी है, तो चाइना के नाम पर ही है, तो चाइना तो वहाँ पे टच करेगा ही टच करेगा। तो ये चाइना हो गया जिसको साउथ ईस्ट वाला पार्ट है। और चाइना के नीचे जो आता है आपका आता है वियतनाम, ये जो पार्ट दिख रहा है वियतनाम यहाँ पे, तो ये वियतनाम टच करता है। और यहाँ पे ताइवान जाता है जो कि चाइना अपनी टेरिटरी में मानता है, लेकिन ताइवान को कुछ देशों ने मान्यता भी एक देश के रूप में दे रखी है। तो ये ताइवान जो आता है ये भी साउथ चाइना सी को टच कर रहा है। इसके अलावा फिलीपींस है और फिलीपीन से जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए ब्रूनेई पड़ेगा। इसको बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देखिए आपको जो ब्रूनेई दिख रहा है ये साउथ चाइना सी को भी टच करता है। और इससे के नीचे ब्रूनेई के नीचे ये जो पार्ट है आपका इंडोनेशिया वाला पड़ता है, इसको भी मुख्य रूप से साउथ चाइना सी में ही माना जाता है, ठीक है। तो अभी मेन जो देश देखेंगे वो इसमें देख लेते हैं। एक तो साउथ चाइना सी हो गया,
साउथ कितना गया यार, ये आपका चाइना हो गया, और इसके बाद वियतनाम हो गया। वियतनाम से नीचे मलेशिया भी पड़ता है, मलेशिया हो गया। और ये ब्रूनेई यहाँ पे पड़ता है, ये जो सर्कल मैं जहाँ बना रहा हूँ इसके नीचे इंडोनेशिया हो गया, और फिलीपींस है, और ये वाला जो पार्ट है ताइवान है। तो ये जो देश है सारे शायद दक्षिण चीन सागर से संबंधित हैं या फिर उसके आसपास पड़ते हैं, ठीक है, प्रमुख देश माने जाते हैं। अभी फिलीपींस साउथ चाइना सी के जब ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे सी ऑफ ओकाटेस का पड़ेगा, जो कि रूस वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये डायरेक्शन देखिए, ये आपका साउथ चाइना सी है, और इसके जब ऊपर जाओगे यहाँ पे आओगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको ओकाटेस का सागर पड़ता है। और इसको भी नीचे का दिखाते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सी ऑफ ओकाटेस। ये मुख्य रूप से दो देशों के बीच में आता है। नीचे से तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये पूरा जापान का पार्ट है, और ऊपर से ये जो यहाँ का पार्ट आता है, ये ऊपर से ये रूस का पार्ट आता है, ठीक है। मुख्य रूप से दो देशों के बीच में आता है, रूस और जापान के बीच में। ये रूस वाला पार्ट हो गया और ये जापान वाला पार्ट हो गया। अभी ओखटस्क सागर के बाद फिर से हम अपने अरब सागर में पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं। अरब सागर में भी हमें अभी दो तीन चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जैसे गल्फ़ ऑफ अदन हो गया, ओमान की खाड़ी हो गई, पर्शियन गल्फ़ हो गया, और जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है रेड सी। तो इनको भी देख लेते हैं, और उनके आसपास के आज जो कौन कौन से देश अवस्थित है उनको देख लेते हैं। तो चलिए फिर एक एक करके इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको पर्शियन गल्फ़ दिख रहा होगा, सर्कल में पर्शियन गल्फ़ दिख रहा होगा। तो पर्शियन गल्फ़ के आसपास कौन कौन से देश आते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर्शियन गल्फ़ एशिया में पड़ता है, और एशिया में कौन कौन से देश आते हैं उनको आप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, आपको सारे देश भी लिख के आ गए होंगे, तो अब इनको मैप में एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ईरान पड़ रहा है, और यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, आप देख सकते हैं। और ये बहरीन है, इसके अलावा यूएई है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ ही ये ओमान पड़ेगा। ओमान देखिए बिल्कुल ऊपर जाके पड़ेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे एरो ख़त्म हुआ ओमान का। और ओमान के साथ ही यहाँ पे जो इराक है वो भी आएगा, यहाँ पे जो टच करता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए पर सब गल्फियन के आसपास के जो देश हैं। मुख्य देश कौन कौन से हो गए, एक हो गया ईरान, फिर यहाँ पे इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, जिसकी राजधानी मस्कट है, ठीक है। तो ये हो गया पर्शियन ऑफ गल्फ़। अब इसके बाद गल्फ़ ऑफ ओमान देख लेते हैं कि ओमान के आसपास कौन कौन से देश अवस्थित है, और ओमान कहाँ कहाँ पे, ओमान को कौन कौन से देश छूते हैं, या फिर ओमान को कौन कौन सी देश की सीमाएं टच कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गल्फ़ ऑफ ओमान लिखा हुआ सर्कल में। तो गल्फ़ ऑफ ओमान के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं, ये ठीक है। तो जस्ट जो गल्फ़ ऑफ ओमान है आपका, गल्फ़ ऑफ ओमान का जो ऊपर पड़ता है वो है आपका ईरान, ये ऊपर से ईरान हो गया, और इधर से पाकिस्तान का भी थोड़ा सा पार्ट टच करता है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। और इसके साउथ में आप आओगे तो यहाँ पे ओमान मुख्य रूप से पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके तीन देश हो गए जो कि हमारे गल्फ़ ऑफ ओमान को टच करते हैं। अब इसके बाद जब गल्फ़ ऑफ ओमान से नीचे आओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो सऊदी अरेबिया दिख रहा है, और सऊदी अरेबिया के नीचे आओगे तो यहाँ पे रेड सी दिख रहा है। और रेड सी को कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि रेड सी को कौन कौन से देश टच करते हैं, ठीक है। और रेड सी को दो कॉन्टिनेंट से टच करेंगे, एक तो होगा एशिया के देश होंगे, और दूसरा होगा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो पहले तो एशिया कॉन्टिनेंट से देख लेते हैं कौन कौन से देश टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेड सी, ये आपका रेड सी है। और रेड सी को जब आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है सऊदी अरेबिया, जो इसके नॉर्थ में पड़ता है। इसके अलावा जॉर्डन, और जॉर्डन के साथ ही जब अभी बड़ा करोगे तो इजराइल भी उसको टच करता है, ठीक है। तो जॉर्डन और इजराइल हो गया। तो ये हो गया एशिया से। और एशिया के बगल में जो सऊदी अरेबिया के बगल में देखोगे यहाँ पे यमन दिया हुआ है, तो यमन भी सऊदी अरेबिया को टच करता है। तो ये हो गए एशिया से देश जो कि सऊदी अरेबिया को टच करते हैं। अब इसके नीचे हम देख लेते हैं कि इजिप्ट जो कि मिस्र भी बोला जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से देश हैं जो कि रेड सी को टच करते हैं, ठीक है, रेड सी को छूते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रेड सी को छूने वाले इजिप्ट हैं। इसके अलावा ये आपका पड़ता है सूडान, सूडान के साथ ही इरिट्रिया, और यहाँ पे पड़ता है जिबूती, जो कि बिल्कुल लाइन पे जाके टच करेगा, ठीक है। तो
एशिया से देखेंगे और अफ्रीका से देखेंगे तो अफ्रीका से जो देश पड़ते हैं वो इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। और इसी के साथ ही जब अफ्रीका एशिया कॉन्टिनेंट में देखो कौन कौन से देश टच करते हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट में इज़राइल के बाद पड़ता है जॉर्डन जो कि इज़राइल के बिल्कुल ऊपर ही पड़ता है। ये इज़राइल है, इज़राइल के ऊपर ये जॉर्डन है। जॉर्डन से जब आप दाएं तरफ आपने देखोगे तो यहाँ पे पड़ेगा सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के दाएं तरफ जाओगे तो यमन पड़ेगा, जो कि नीचे सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे यमन पड़ता है। तो ये देश जो थे क्या लाल सागर को या रेड सी को टच करते हैं। अब रेड सी से हल्का और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ अदन, जो कि अदन की खाड़ी के नाम, अदन की खाड़ी हिंदी में बोला जाता है। तो गल्फ ऑफ अदन को कौन कौन से देश टच करते हैं, अब उनको देख लेते हैं। तो ये आपको देख देंगे यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन बना हुआ है, और गल्फ ऑफ अदन को कौन कौन से देश कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो गल्फ ऑफ अदन के सबसे ऊपर देख दोगे यमन बना हुआ है, तो ये पहले तो यमन टच करता है, ठीक है। और इसके नीचे जब आप आओगे तो एक तो ये हो जाएगा जिबूती, और इसके बाद जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में ये देश दिख रहा है, इसको नीचे करके दिखा देते हैं, ये सोमालिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सोमालिया जो भी है वो भी गल्फ ऑफ अदन को टच करता है, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब गल्फ ऑफ अदन को टच करने वाले देशों का नाम देखेंगे तो एक हो गया जिबूती और दूसरा हो गया सोमालिया, ठीक। और इसके अलावा जब एशिया के कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में मुख्य रूप से यमन आता है, जो कि गल्फ ऑफ अदन को टच करता है, ठीक है। और यहीं पर मिस्र में ही रेड सी को और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी जो होती है उसको मिलाने वाली जो नहर बनाई गई थी स्वेज नहर, उसको भी देखो जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा स्वेज लिख के आएगा अभी। ये देखिए आपको दिख गया होगा यहाँ पर कि स्वेज लिख के आ रहा है, ये रहा आपका स्वेज, यही स्वेज नहर है जो कि यहाँ पे इधर से रेड सी को और ऊपर जाकर भूमध्य सागर को मिलाती है। जैसे देखिए ये आपको यहाँ पर ये आपको रेड सी दिख रहा होगा, रेड सी जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आके आपकी यहीं पे आपकी स्वेज नहर पड़ती है। स्वेज नहर के जब ऊपर जाओगे तो स्वेज नहर से ऊपर आने पे ये आपका मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेडिटेरियन सी लिखा हुआ है, मेडिटेरियन सी पड़ता है। तो स्वेज नहर को देख लिया, मेडिटेरियन सी देख लिया। तो अब मेडिटेरियन सी को जो टच करने वाले देश हैं वो कौन कौन से देश उनको टच करते हैं मेडिटेरियन सी को, कितने देश अफ्रीका से हैं, कितने देश एशिया से हैं और कितने देश यूरोप से हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी मेडिटेरियन सी के आसपास के देश को देख लेते हैं कि कौन कौन से देश पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी बॉक्स में देख रहे होंगे मेडिटेरियन सी बना हुआ है, मेडिटेरियन सी लिखा हुआ है सर्कल में। तो इसके जब आप बाईं तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको बाईं तरफ आपको यूरोप के देश मिलेंगे बाईं और नॉर्थ में, ठीक है, बाईं तरफ। और इसके नॉर्थ में, साउथ में आपको इसके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश मिलेंगे, और इसके जो पूर्व में है पूर्व में आपको एशिया के कॉन्टिनेंट मिलेंगे। तो पहले इसके पूर्व में देख लेते हैं पूर्व में कौन कौन से देश इसको टच करते हैं। तो इसको मैप में थोड़ा जूम करके देखते हैं कौन कौन से देश, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेडिटेरियन सी अभी भी है, इसको तो थोड़ा और जूम करेंगे तो देखिए देश लिख के आ गए। ऊपर आप देख रहे होंगे तुर्की लिखा हुआ, तुर्की जो कि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। तो ये आपको तुर्की है, ये नीचे जाके यहाँ पे आपको एशिया से भूमध्य सागर में टच करता है, नीचे इसकी जो रेखा दिख रही है। इसके अलावा सीरिया का पार्ट भूमध्य सागर में आएगा, लेबनान आएगा, और लेबनान के बाद इज़राइल, ठीक है, इज़राइल जो है वो भूमध्य सागर को टच करता है। ये होगा एशिया से पार्ट। अब एशिया के बाद हम देख लेते हैं कि अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जो कि टच करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं, और अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं जो कि टच करते हैं वो देख लेते हैं। तो अफ्रीका में नीचे आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एक करके, यहाँ तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको अल्जीरिया दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर। अल्जीरिया के यहाँ पे बगल में ट्यूनीसिया है, और ट्यूनीसिया के बगल में लीबिया है, ठीक है। लीबिया के बाद इजिप्ट है। तो ये मुख्य देश हो गए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो कि भूमध्य सागर को टच करते हैं। अब इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद यूरोप के कॉन्टिनेंट में देख लेते हैं कि यूरोप के कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं जो कि भूमध्य सागर को टच करते हैं। वैसे हम देख सकते हैं मोरक्को भी टच करता है, लेकिन काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो इसे हम मुख्य रूप से ना भी माने तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन
टच करते हुए दिख जाता है। अब जब इसको हम स्पेन से देखेंगे, स्पेन से यूरोप में, स्पेन से देखेंगे, स्पेन से होते हुए कौन कौन से देश टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख होंगे स्पेन है जो कि भूमध्य सागर के टच करता है। स्पेन के ऊपर पड़ता है फ्रांस, फ्रांस भी भूमध्य सागर को टच करता है। फ्रांस के बगल में आप नीचे देख होंगे इटली है, इटली भी भूमध्य सागर को टच करता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देख लोगे जो जो नाम भी दिख रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा जूम करके भी देखेंगे कौन कौन से देश और आते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रीस, ये आपको टच करता है। और तुर्की मैंने बताया है एशिया अफ्रीका दोनों में पड़ता है। तो अभी सॉरी अफ्रीका नहीं, एशिया और यूरोप में। इसको अभी थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं कि और कौन कौन सा देश है। तो यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे कि साइप्रस लिखा हुआ है, साइप्रस भी भूमध्य सागर में ही पड़ता है जो कि तुर्की के जस्ट नीचे है, ठीक है। और ग्रीस के जब आप बगल में देखेंगे, ग्रीस के नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे अल्बानिया है जिसकी राजधानी तिराना है। तो अल्बानिया भी भूमध्य सागर को टच करते हैं। तो ये वो मुख्य देश हैं जो कि भूमध्य सागर को टच करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कि 3 तरफ से अलग अलग कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अब इसके बाद और देख लेते हैं, यहीं पे जब इटली देखोगे तो इटली के पास ही, अभी मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखिएगा एड्रियाटिक सागर लिख के आएगा। ये देखिए लिख के आ गया। तो इटली के पास ही आपको एड्रियाटिक सी दिख रहा होगा। तो एड्रियाटिक सी हल्का सा छोटा करके देख लेते हैं, चला गया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एड्रियाटिक सी लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सर्कल के अंदर जो एड्रियाटिक सी है ये पूरा यूरोप में ही पड़ेगा और इटली के जब ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो इटली, अब इसके कौन कौन से प्रमुख देश है वो देख लेते हैं। तो इसके नीचे आप देखोगे ये पूरा इटली पड़ता है और इसके ऊपर आप जाओगे तो ये एक देखिए यहाँ पे अल्बानिया है और ये मोंटेनेग्रो है और इसके नीचे एक देश है क्रोशिया, ठीक है। तो ये देश क्या हो गए, एडियाटिक सागर के आसपास हो गए। अब इसके बाद और देख लेते हैं कि इसके बाद कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग में से हमने एशिया से की थी लेकिन एशिया का लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पे एक एशिया में अरल सागर भी पड़ता है जो कि पूरा घिरा हुआ है। इसको हम दिखाते हैं अभी सर्च करके, इसके अरल सागर लिखा हुआ है और सीधा ये देखिए आपको रेड पॉइंट में दिख क्या होगा अरल सागर। तो अरल सागर किस किस देश के, मुख्य रूप से 2 देशों के बीच में है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पे अरल सागर उसको हल्का छोटा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर कजाकिस्तान लिखा हुआ है और नीचे उज्बेकिस्तान लिखा हुआ है। तो इन्हीं 2 देशों के बीच में अरल सागर घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये लोकेशन आपके अरल सागर की हो गई। अब इसके बाद हम फिर से अपने इस यूरोप वाले मैप में चले जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या पड़ता है। अब यूरोप में एक और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्लैक सी पड़ता है जिसे काला सागर भी कहा जाता है। तो काला सागर को टच करने वाले कौन कौन से देश हैं उनको भी देख लेते हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर लेंगे कि एशिया से कौन पड़ेगा और यूरोप से कौन पड़ेगा, इसको भी थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। तो अभी ब्लैक सी या काला सागर के आसपास देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। काला सागर के पश्चिम में या ब्लैक सी के पश्चिम, ये आप देख देंगे यहाँ पे ब्लैक सी है और ब्लैक सी का पश्चिम मतलब वेस्ट में कौन कौन से देश पड़ते हैं, ये वेस्ट पार्ट हो गया इसका। और वेस्ट में देखिए यहाँ पे एक बुल्गारिया पड़ेगा, रोमानिया पड़ेगा, मालडोवा नहीं पड़ेगा। और ये 2 देश है, ठीक है, बुल्गारिया और रोमानिया। तो ये आपके पश्चिम में आएंगे। इसके उत्तर में जब जाओगे ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इसे नॉर्थ वाला पार्ट कहते हैं। और नॉर्थ मतलब ऊपर का पार्ट, यहाँ पे यूक्रेन और यूक्रेन के बगल में रूस वाला पार्ट आता है। तो मुख्य रूप से 2 देश आते हैं, यूक्रेन और रूस। और इसके जब आप दक्षिण में देखोगे तो दक्षिण में नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये तुर्की का पार्ट है। तो ये ब्लैक सी के दक्षिण में जो साउथ में पार्ट है ये तुर्की का पार्ट है, ठीक है। ये तुर्की टच करता है। और इसके पूर्व में जब जाओगे तो पूर्व में एक देश पड़ेगा जॉर्जिया, ठीक। मुख्य रूप से पूर्व में ईस्ट वाला पार्ट में पूर्व में जॉर्जिया पड़ता है जो कि ब्लैक सी के पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो ये हो गया ब्लैक सी के आसपास अवस्थित देश, ठीक है। अब इसके बाद और देख लेते हैं आसपास कौन कौन से देश अवस्थित हैं, कौन कौन से महासागर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। यूरोप में आपका देखिए एडियाटिक सी हो गया और मेडिटेरियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ठीक है। अब ये स्पेन से ऊपर आओगे तो यहाँ पे 1-2 सागर मिल जाएंगे जैसे नॉर्थ सी या पीछे उत्तर सागर भी बोला जाता है। तो उत्तर सागर को कौन कौन से देश है जो कि टच कर रहे हैं ये देख लेते हैं। और
तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्कल में आपके नॉर्थ सी को अगर नॉर्थ में जाओगे, इसके नॉर्थ में कौन कौन से देश है, इसके नॉर्थ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक तो नॉर्वे पड़ जाता है, ठीक है, ऊपर से नॉर्वे है। और हल्का से अगर नीचे करें तो ये जो स्वीडन वाला पार्ट है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्वीडन वाला पार्ट ये यहाँ से आके इस वाले पार्ट से आके कहीं ना कहीं टच करता है, ठीक है। अब इसके अगर नॉर्थ सी के ईस्ट में देखें तो यहाँ पे आपको ईस्ट में डेनमार्क दिख रहा होगा, ये ईस्ट वाले पार्ट में डेनमार्क है। और अगर इसके साउथ में चले जाए तो साउथ में आपको नीदरलैंड मिल जाएगा और बेल्जियम मिल जाएगा और नीचे से आपको फ्रांस मिल जाएगा, यहाँ पे पेरिस दिख रहा होगा, ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस भी इसको टच करता है। और इसके अलावा इसके साउथ वेस्ट वाले जो पार्ट में होता है पूरा यूनाइटेड किंगडम में आ जाता है, जो कि ब्रिटिश या ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम। एक मिनट, तो ये नॉर्थ सी के बगल में यूनाइटेड किंगडम पड़ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं बाल्टिक सागर जो होता है, बाल्टिक सागर कौन कौन से देशों को टच करता है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाल्टिक सी के आसपास अवस्थित कौन कौन से देश हैं या फिर बाल्टिक देश किसे किसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे हल्का बड़ा करके देखोगे तो इसके ऊपर देखो लिखा है गल्फ ऑफ बोथनिया, इसके ऊपर बाल्टिक सी के ऊपर ही गल्फ ऑफ बोथनिया भी पड़ता है। देश देखेंगे तो देश यहाँ पे एक तो स्वीडन पड़ रहा है और इसके इधर देखेंगे तो दूसरे साइड तो फिनलैंड है। इसके अलावा एस्टोनिया, लातविया, ये जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक सागर है, ठीक है, बाल्टिक देश भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है। ठीक है ना, बाल्टिक सागर के आसपास के देश समझ में आ गए। इसके देखिए उत्तर, इसको एक बार अब देख लेते हैं। इसके उत्तर में क्या पड़ता है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है। उत्तर में नॉर्थ वाले पार्ट में आपका स्वीडन पड़ेगा और इसके जब आप उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में आप आओगे तो फिनलैंड पड़ेगा। इसके पूर्व में या ईस्ट में आओगे तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, हल्का सुपर करके दिखा देते हैं। इसके ईस्ट में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये आपके ईस्ट में पड़ जाएंगे, ठीक है। दक्षिण में एक पोलैंड पड़ता है। आप नीचे जाओगे तो ये देखिए आपको साउथ वाला पार्ट है, ये यहाँ पे साउथ वाला पार्ट है इसके, और ये यहाँ पे पोलैंड पड़ जाता है। तो दक्षिण में इसके पोलैंड पड़ता है और दक्षिण पश्चिम में, कहने का मतलब साउथ वेस्ट में जर्मनी पड़ जाएगा। पोलैंड के जस्ट बगल में आप देख लोगे जर्मनी लिखा हुआ है, तो ये वाला जो जर्मनी वाला पार्ट है वो आपके साउथ वेस्ट में पड़ जाता है। और पश्चिम में डेनमार्क के भी कुछ छोटे छोटे द्वीप भी पड़ जाते हैं। आप पश्चिम में आप यहाँ डेनमार्क देख लोगे, कई द्वीपों से मिलकर बना, तो ये भी इसको टच करता हुआ दिख जाता है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं जो डेनमार्क ब्लैक सी को नॉर्थ सी से अलग भी कर रहा है तथा अटलांटिक महासागर से भी अलग कर रहा है। इसके अलावा फिनलैंड के ऊपर आप जाओगे तो यहीं पे एक और सागर पड़ता है, वाइट सागर, जो कि पूरी तरह से दूर से घिरा हुआ है। इसको हम बड़ा क्या दिखाते हैं, यहाँ पे आपको फिनलैंड दिख रहा होगा और फिनलैंड के देखिए ऊपर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहीं पे वाइट सी पड़ता है या फिर जिसे सफ़ेद सागर भी कहते हैं। इसको बड़ा करके दिखाते हैं, अभी लिख के आएगा, देखिए ये देखिए वाइट सी लिख के आ गया है। तो यहाँ पे ये जो वाइट सी पड़ता है वो चारों तरफ से दूर से घिरा हुआ है, ठीक है, वाइट सी चारों तरफ से दूर से घिरा हुआ है। और इसी वाइट सी के जब ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको एक और सागर मिलेगा, बेरिंग सागर मिलेगा। और इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे वाइट सी दिख रहा है, इसको हल्का छोटा करते हैं। वाइट सी के उत्तर में जाने को है ना, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो वाइट सी के ऊपर की ओर देख लेते हैं, ये ऊपर जब जाओगे यहीं पर ये देखिए आपको बेरेंट सी भी दिख रहा होगा लिखा हुआ आपका। तो बेरेंट सी जो है मुख्य रूप से रूस और नॉर्वे, हाँ नॉर्वे जो होता है उसके उत्तरी भाग में ही पड़ता है। तो नॉर्वे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपको नॉर्वे लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका ऊपर से पार्ट यहाँ पे आप जाओगे तो ये नॉर्वे का जो उत्तरी भाग है ये ऊपर जाकर बेरिंग सागर के भाग में शामिल होता है। ये नॉर्वे हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो रूस वाला पार्ट हो गया। तो बेरिंग सागर मुख्य रूप से दो देशों की सीमा साझा कर रहा है या फिर दो देशों की सीमा रेखा पे अवस्थित है, वो है रूस और नॉर्वे।
तो अभी ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो मुख्य देश जो टच कर रहे थे जिन जिन सागरों को, तो वहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद हम अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी देख लेते हैं एक दो कौन कौन सी खाड़ियाँ पड़ती हैं वहाँ पे, कौन कौन से सागर हैं। जैसे एशिया के जो नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया है, साउथ तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के जो देश होते हैं उन्हें कैरेबियन देश के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे देखेंगे आप कैरेबियन सी पड़ता है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। तो इसे कॉन्टिनेंट वाइज देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देश देखें और इसके आसपास कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हल्का सा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे एक वेनेजुएला पड़ जाता है, और वेनेजुएला के बगल में आपको जो आता है वो है कोलंबिया। ये आपको कोलंबिया पड़ रहा है, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये आपके इसके क्या साउथ वाले पार्ट में आएंगे जाएंगे। इसके अलावा जो कैरेबियन देश में देखोगे पनामा है, कोस्टा रिका है, ठीक है, निकाग्रा है, होंडुरस है। ये सब भी देश क्या हैं, कैरेबियन सी के ही पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है, कैरेबियन सी के टच करने वाले देश में आ जाएंगे। इसके अलावा उत्तर में देखोगे तो इसके हैती पड़ता है, ये आपका हैती हो गया, पोर्टरिको हो गया, जमैका हो गया, क्यूबा हो गया। तो ये सब क्या है, ये इसके नॉर्थ वाले पार्ट में पड़ते हैं। तो ये कैरेबियन सागर के आसपास जो प्रमुख देश हैं वो नॉर्थ में, साउथ में और ईस्ट या वेस्ट में। तो इधर तो छोटे छोटे द्वीप दिख जाएंगे कौन से हैं। इसके अलावा आप ऊपर जब जाओगे नॉर्थ अमेरिका में तो यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी देखो, मैक्सिको के नाम से तो जाहिर सी बात है आसपास मैक्सिको होगा। तो इसके जब आप पश्चिम में देखोगे हाँ पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिको दिख रहा होगा। एक तो मैक्सिको टच करता है, और इसको आप जब और नीचे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर ग्वाटेमाला या फिर होंडुरस, ये तो उसी पार्ट में आ जाएंगे कि पूरा पूरा पार्ट मैक्सिको का ही आ जाएगा। मैक्सिको के ऊपर देश पड़ता है यूएसए। तो गल्फ ऑफ खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वो यूएसए और मैक्सिको की सीमा रेखा को साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और ऊपर नीचे एक दो पॉइंट देखिए कौन से पड़ते हैं, तो मैक्सिको के पश्चिमी भाग में यहाँ पे आपको एक दिखेगी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, जो कि पूरे पूरे मैक्सिको के पार्ट में, मैक्सिको के पश्चिमी पार्ट में ही पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और गल्फ बहुत फेमस है, यहीं पे पड़ती है, जिसका नाम हडसन की खाड़ी है, जिसे हडसन बे बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा हडसन बे। इसके आसपास कौन कौन से देश है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो आपको लिखा हुआ यहीं पे दिख रहा होगा कनाडा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करके और देख लेते हैं और कौन कौन से देश आ जाएंगे इसमें। तो हडसन के बेस जो है उसमें मुख्य रूप से दो देश आएंगे। एक आएगा कनाडा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हडसन लिखा हुआ। हडसन के पश्चिमी भाग में कनाडा है, और इसके साउथ वेस्ट में ही साउथ वेस्ट बोल सकते हो, साउथ में बोल सकते हो, ये आपको यूएसए पड़ता है। तो हडसन का बेस जो है दो देशों की सीमा रेखा को साझा करता है। एक है कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट, जिसे अमेरिका या यूएसए बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहे विश्व के मुख्य सागर। इसके अलावा एक और कॉन्टिनेंट बच जाता है जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे भी देख लेते हैं, एक दो सागर मिल जाएंगे हमें। तो ये आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इसको जब जूम करेंगे तो यहाँ पे एक देख रहे होंगे आपको तस्मान सी दिख रहा है, ये तस्मान सी है। तो तस्मान सी दो देशों के बीच में है। इसके पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया है और पूर्वी भाग में न्यूजीलैंड है, ठीक है। अब तस्मान सी से हल्का सा ऊपर देख जाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, देख रहे हो कोरल सी दिया हुआ है, और कोरल सी से ऊपर जब जाओगे तो सोलोमन सी है। इसके अलावा अराफुरा सागर जो पड़ता है, ये भी कई बार चर्चे में आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है अराफुरा सागर। तो इसके नॉर्थ में देखोगे पपुआ न्यू गिनी लिखा हुआ है, उसके साउथ में ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा तिमोर सी भी लिखा हुआ है, तिमोर सी इसके बगल में है, ये आपका तिमोर सी हो गया। और तिमोर सी के साउथ में आपका ऑस्ट्रेलिया है, और नॉर्थ में आपका ये इंडोनेशिया वाला पार्ट पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि विश्व के सागरों के जो भी हमने मैप के थ्रू देखी आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ इसमें छूट गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें ये सागर छूट गया, मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। और मुझे बाद में दिखता है तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और इसी तरीके से आपको
करने की कोशिश करूँगा। और मैप, अगर आप और ज्योग्राफी आप मैप के थ्रू ही पढ़िए, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।